जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, कृषि लेसन 2 का। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया चावल है, तो चावल क्या है दोस्तों? चावल एक खरीफ फसल है। चावल क्या है दोस्तों? तो चावल एक खरीफ फसल है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कहला है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल से क्या मिलता है? दाल से दोस्तों प्रोटीन मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कहला कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होने चाहिए? तो 210 दिन पाला रहित होनी ही चाहिए, यानी कि कुआसा की जरूरत नहीं होती है। चार करा भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है, तो कहाँ होता है दोस्तों? तो केरल में। भारत में सर्वाधिक काजू कहाँ उत्पादन होता है दोस्तों? तो केरल राज्य में। पांचवा कह रहा है कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? तो वो दोस्तों आपका 53.8%। इसको आप 54% भी कह सकते। इतना प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं भारत के, पूरा भारत के। 6 कह रहा भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो वह दोस्तों आपका 13%। और कुल राष्ट्रीय आय का योगदान अगर बोलेगा दोस्तों तो वह आपका 24%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 कह रहा रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? किस महीने में रबी फसल की बुआई आरंभ की जाती है? वो दोस्तों अक्टूबर से नवंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? तो भारतीय कृषि की असफलता का प्रमुख कारण दोस्तों है अनियमित मानसून, यानी कि समय पर वर्षा ना देना। ये कृषि की असफलता है। 9 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ये दोस्तों आपका रोपण कृषि। कौन सी दोस्तों? तो रोपण कृषि। 10 कह रहा है कि इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? तो ये दोस्तों आपका ट्रैक्टर, क्योंकि प्रारंभिक कृषि में हम लोग हल का उपयोग करते थे, खुरपी करते थे, कुदाल करते, ट्रैक्टर तब नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था, ये जरूरी नहीं था पहले। 11 वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का प्रति कितना बचा है दोस्तों? वो है दोस्तों आपका 5% जो भूमि वो क्या है? प्रति है। 12 करें दोस्तों भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो दोस्तों आपका 43% मैदानी है, 30% पहाड़ है और 27% पठार है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 कह रहा भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में धान की खेती सबसे अधिक होती है। 14 कह रहा दोस्तों दुग्धोत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यानी दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान? तो वह दोस्तों द्वितीय। तो दूसरे नंबर पे आते हैं। 15 कह रहा दोस्तों कि जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद यानी इसको गर्मा फसल भी कहते हैं जी दोस्तों। जायद को गर्मा फसल या फिर ग्रीष्म फसल कहते हैं। तो जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो दोस्तों गर्मी के मौसम में। 16 कह रहा है इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? रेशे किससे प्राप्त होती है? तो वो दोस्तों आपका जूट से, जूट रेशम। ठीक है दोस्तों। 17 कह रहा है दोस्तों भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो वो दोस्तों राजस्थान में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? राजस्थान में। 18 कह रहा है इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी कि तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है सही तरीके से। 19 कह रहा किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? तो वो दोस्तों आपका तमिलनाडु में, यानी कि भूमि पर सिंचाई के साधन अच्छे मिलते तमिलनाडु में। 20 कह रहा भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। 21 कह रहा अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग रहना ऐसा है ना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है? तो वो दोस्तों आपका चाय के लिए। चाय को वर्षा की जरूरत ज़्यादा होती है और समय समय पर होती है। अगर अधिक दिनों तक वर्षा ना दे तो चाय खराब हो सकती है।
22 है किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? तो वो दोस्तों आपका कौवा यानी कि कॉफी के लिए। 23 कह रहे दोस्तों दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो दोस्तों आपका सी नंबर महाराष्ट्र। 24 है दोस्तों चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ हुआ था? तो दोस्तों आपका था ब्रह्मपुत्र घाटी में। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। 25 है भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती? तो वो दोस्तों होगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए जूट की तो पूरे भारत में कुल 77 जूट के कारखाने हैं, उसमें से 69 जूट के जो कारखाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों, याद रखिएगा। 26 ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डेयरी विकास यानी कि दूध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ऑपरेशन फ्लड लाया गया था। 27 हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ था? तो हरित क्रांति का दूसरा चरण दोस्तों वह 1983-84 में प्रारंभ हुआ था गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों 1981 में। 29 कह रहा दोस्तों कि निम्न में से कौन एक कॉफी की किस्म नहीं है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूरेबिका नहीं है। ठीक है, अरेबिका सबसे अच्छी किस्म की है, अरेबिका सबसे अच्छे किस्म की कॉफी है। अरेबिका के बाद लिबेरिका आता और रोबस्ता आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 है पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? पूर्व के राज्यों में कौन सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य? तो उसका नाम दोस्तों त्रिपुरा। 31 है कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? तो वो दोस्तों आपका भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। 32 कह रहे दोस्तों कि निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका गन्ना। ठीक है, ज्वार मोटा फसल में आता है, बाजरा भी मोटे फसल में आते हैं और रागी भी आते हैं। कौन नहीं आता है? तो गन्ना नहीं आता है। 33 कह रहा दोस्तों कि निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? दलहन कौन सा नहीं? तो बाजरा दोस्तों दलहन नहीं है, चना दलहन है, मसूर दलहन है, उड़द दलहन है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मसूर नहीं, ये बाजरा नहीं है। 34 कह रहा दोस्तों कि मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों गुजरात में। मूंगफली यानी दोस्तों तो बादाम का सबसे उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में। 35 कह रहा दोस्तों कि सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो सरसों के उत्पादन दोस्तों भारत का ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश सबसे पहला स्थान रखता है। 36 कह रहा दोस्तों उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? तो उजला सोना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कपास को कहा जाता है उजला सोना दोस्तों। 37 है भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केला का सबसे अधिक होता है। 38 कह रहा भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पत्तन से पत्तन होना चाहिए, पत्तन यानी बंदरगाह दोस्तों, किस बंदरगाह से होता है? तो वो दोस्तों आपका कोलकाता से, हुगली नदी से। 39 दोस्तों भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? तो दोस्तों दक्षिणी क्षेत्रों में, कर्नाटक, केरल, इस सब में होती है मसाले की खेती। 40 कह रहा दोस्तों गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द्वितीय स्थान है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 कह रहा दोस्तों कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए दोस्तों काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। 42 कह रहा दोस्तों भारत के किस राज्य में सोपानी यानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो वह दोस्तों आपका उत्तराखंड में, पहाड़ी क्षेत्र में। 43 कह रहा निम्नलिखित में से किस फसल खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो वह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी चाय की खेती रोपण के अंतर्गत आता है। 44 कह रहा दोस्तों कि सरसों किस प्रकार की फसल है? तो सरसों दोस्तों वो आपका तेलहन।
45 दोस्तों, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो दोस्तों आपका भारत। 46 कह रहा है दोस्तों, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो वो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी, केरल को नारियल प्रदेश कहा जाता है। 47 दोस्तों, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, गेहूं दोस्तों रोपण फसल नहीं है। 48 है दोस्तों, सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जूट का। 49 करें दोस्तों, भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई तो दोस्तों 1880 ईस्वी में हुई थी। 50 करें, निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है, यानी पीने वाली फसल कौन सी? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कॉफी यानी कहवा। 51 करें दोस्तों, भारत में कहवा यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो वह दोस्तों कर्नाटक। 52 करें दोस्तों, भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है? तो वह दोस्तों कृषि। आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है। 54 करें दोस्तों कि हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो वह दोस्तों कृषि कार्य में किया जाता है, हार्वेस्टर और थ्रेशर का। 55 दोस्तों, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, चावल एक खरीफ फसल है। 56 करें दोस्तों कि चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, थीन के कारण दोस्तों। 57 दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। 58 कह रहा, तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान है दोस्तों। 59 कह रहा, जैम, कोमल तेल और स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, फल। उसमें टमाटर मुख्य रूप से कह रहा है दोस्तों कि जैम, तेल और स्क्वाश इत्यादि कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों आपका फल है। 60 है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। 61 दोस्तों, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो ऑप्शन नंबर बी, चना दोस्तों रबी फसल है। 62 का, झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर राज्य में। 63 कह दोस्तों, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो दोस्तों न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल क्वेश्चन दोस्तों इसमें 63 ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको देख के याद करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।